मेरे साथ इस वक्त राजकोट गुजरात के कथावाचक शास्त्री राजेश यशवंत राय भट्ट जुड़ रहे हैं, जो यहाँ पर भक्तों को भागवत कथा का रसपान करा रहे हैं। इनके साथ सैकड़ों भक्त हैं। गुरु जी से जुड़ेंगे, जानेंगे भागवत कथा की महिमा के बारे में। और इसके साथ ही गुजरात की धरती राम भक्तों की धरती है और रामनवमी आ रही है सामने, तो गुरुदेव की तरफ से इस बार की रामनवमी के लिए क्या तैयारियां रहेंगी, क्या खास प्रयोजन है, तमाम बातें हम भट्ट जी से जानते हैं। जी नमस्कार, सभी दर्शकों का आभार। इस वक्त अयोध्या में मेरी प्रथम भागवत है। यहाँ आकर बहुत हृदय में आनंद आया। पहली बार अयोध्या में आकर जो राम मंदिर नवनिर्माण हो रहा है वो देख के भी खूब मन प्रफुल्लित हो गया हमारा। हर बार आने का इच्छा रहती है हमारी अयोध्या में। यहाँ का वातावरण, यहाँ का जो भाव ताल है, जो प्रेम भाव है, वो हमें खूब अच्छी तरह से यहाँ के पब्लिक से मिली है। यहाँ की पब्लिक भी सरल है और यहाँ सबसे मिलके अयोध्या में हमें बहुत अच्छा लगा। भागवत कथा जो हो रही है आपकी, कैसे आपके मन में विचार आया कि अयोध्या आएं और भागवत कथा करें, सुने, सुनाएं? ये मन में आपके कहाँ से आया? हम इस भागवत कथा में 22 साल से जुड़े हुए हैं। हरिद्वार में भी हमने कई कथा की है, लेकिन अयोध्या जो मंदिर नवनिर्माण हो रहा है उससे देखे हमारे हर भक्त कोई कहता था कि अब हरिद्वार में कई कथा किया है तो आप अभी मंदिर भी बन रहा है और सबको देखना भी जाना चाहते हैं, तो आप ऐसा आयोजन कीजिए कि दोनों काम हो जाए, भागवत भी वहाँ पर आयोजन हो जाए, भागवत भी सुन लिया जाए और वहाँ पर राम मंदिर का जो मंदिर है, जो मूर्ति अच्छी तरह से बनाई है, उसके भी हम 7-7 दिन रुक के वहाँ पर हम दर्शन करें। अयोध्या नगरी पूरी घूम के हम अपना जो जीवन है वो सार्थक बनाए। इसलिए हमने हमारे सब यजमानों की बात सुनकर ये आयोजन किया और हम और हमारे यजमान जो हमारे साथ जुड़े हुए सब खूब आनंदित है, प्रफुल्लित है और खूब खुश है। भागवत कथा आप जब सुनाते हैं या राम कथा जब सुनाते हैं तो किन पुस्तकों का आप लोग सहारा लेते हैं, अध्ययन करते हैं? आपके सोर्सेज क्या होते हैं, आपके रेफरेंसेस क्या होते हैं जो भक्तों को आप लोग सुनाते हैं? मुद्दा ये है कि पूरा कथा हम अपने आप भागवत सुना कर ही करते हैं। अलावा कोई दृष्टांत देना है तो दृष्टांत हम कोई ऐसा देते हैं जैसे दृष्टांत देने से कोई मनुष्य का जीवन परिवर्तन हो जाए। भागवत के अलावा हम कोई कथा नहीं करते। मुझे मेरे पापा से आशीर्वाद के रूप भागवत पूरा कंठस्थ है, भागवत कंठस्थ करता हूँ। और जो भागवत सुनना चाहते हैं वो लोग हमारी भागवत सुनने के लिए हमारे साथ तत्पर रहते हैं, जुड़ने के लिए। आगे फिर अयोध्या आने की आपकी क्या योजना रहेगी? कब तक अयोध्या आएंगे या आपकी अगली कथा भारत के किस धार्मिक स्थान पर करने की प्लानिंग है आपकी? अयोध्या में अब हम अगले साल आने वाले हैं। अगले साल हम जब आएंगे ना, इस बार हमारे साथ 70 आदमी जुड़े हुए हैं। अगली बार हम ऐसे आशा रखते हैं, रामचंद्र भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इनसे भी ज़्यादा हमारे साथ जो लोग जुड़ने वाले हैं वो हमारे साथ जुड़ के अयोध्या के पावन भूमि पर आकर अपनी भक्ति सभर करें। और हमारी अगली जो भागवत है वो हरिद्वार में है। वो मार्च महीने से मई महीने से जेठ महीने में, मई और जून में है। जो तारीख है 28/5 से 3/6 तक हरिद्वार में मेरी भागवत शुरू होने वाली है। मेरे साथ जुड़े थे राजेश जी, जो एक प्रसिद्ध कथावाचक हैं राजकोट गुजरात के। उन्होंने अपनी बातों को हमारे साथ रखा। मैं देवेश पांडे, अयोध्या।